नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए लेटेस्ट न्यू 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारी सीरीज चल रही थी मिशन रेलवे के नाम से, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज के 15 न्यू क्वेश्चन क्या होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करना रहा हूँ। इससे पहले आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अदिश राशि क्या है। मैंने आपको एक क्लास दी थी स्पेशल स्केलर और वेक्टर की, सदिश और अदिश राशि वाली। तो इसमें पूछा है आपसे अदिश राशि कौन सी है। तो इसमें आपको अदिश राशि बताना है। तो इसमें बला गुण, ऊर्जा, संवेग या ये सभी। अदिश आपको पता है क्या होती है, जिसके अंदर अदिश और सदिश का फर्क तो पता होगा ना, जिसके अंदर मतलब परिणाम और दिशा दोनों हो वो सदिश होगी, और इसमें केवल परिणाम परिणाम हो वो क्या होगी, अदिश होगी। तो इसमें क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। वो आप क्लास देख लेना जाके, इसे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे अदिश और सदिश के, स्केलर और वेक्टर के। उसके बाद उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, समझाया भी है, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश नहीं होनी चाहिए मतलब कौन सी होनी चाहिए, अदिश होनी चाहिए। वही अदिश राशि पूछिए फिर से। वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। तो सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। तो अदिश राशि आपको पता है द्रव्यमान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन आया सदिश अदिश का। अब की बार वेक्टर पूछा है। वेक्टर मात्रक क्या है, मतलब स्केलर और वेक्टर। हिंदी में पहले सदिश अदिश होता है, हमारे इंग्लिश में स्केलर और वेक्टर होता है। तो वेक्टर क्या होती है, सदिश होती है। तो सदिश पूछे आपसे तापमान, बल, चाल और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बल क्या है, एक वेक्टर है। बल क्या है, वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज मुझे लगता है मोस्टली क्वेश्चन सारे यूनिट वाले हैं, इकाई वाले। एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो ये भी हमने पढ़ा था, ओम का नियम, एम्पियर, वोल्टेज, करंट, ये सब पढ़े थे। तो प्रतिरोध का पता है ओम होता है, ठीक है। करंट का क्या है, एम्पियर ही है। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर क्या है, किसकी है, पावर वाट होती है, वाट की होती है। वोल्टेज किसकी है, वोल्ट की होती है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, यहाँ एक के साथ 4 क्वेश्चन हो गए। तो इसका एम्पियर क्या क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, धारा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। लेंस की जो शक्ति है वो किससे मापी जाती है, ऑप्टर से, वाट से, न्यूटन से और डायोप्टर से। तो लेंस की शक्ति होती है वो हमेशा डायोप्टर से मेजरमेंट की जाती है। वाट तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किए था, पावर वाट शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लेंस की शक्ति डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आ गया विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। अभी हमने पढ़ा था करंट की इकाई क्या थी, करंट की इकाई क्या थी, एम्पियर थी। अब विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत भी करंट ही होती है, धारा ही होती है। वोल्ट तो वोल्टेज की होती है, ठीक है। एम्पियर करंट की होती है, विद्युत धारा की होती है। वाट शक्ति की होती है। ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की होती है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। जो खाने वाली चीजें होती है, हमारे खाद्य पदार्थ है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, उनकी इकाई क्या होती है, कैलोरी, एरेग, जूल या इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी इकाई को हम कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई थी। आपको से पूछा गया है जो ऐसा यूनिट है मात्रक, इनको इंटरनेशनल लेवल पे कब लागू किया गया था। 1971 में, 1985 में, 1991 में, 1965 में। तो ये 1971 में किया गया था इंटरनेशनल पे लागू। इंटरनेशनल पद्धति है मात्रकों की, जो ऐसा यूनिट पद्धति 1971 में लागू की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ओडेप्टर, कैंडेला, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। ज्योति तीव्रता का पूछा है, मतलब फ्लक्स इंटेंसिटी का पूछा है आपसे, तो इसका कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंडेला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब का मात्रक, आज तो सारे क्वेश्चन एसआई यूनिट वाले ये भाई। दाब का मात्रक वाट, डाइन, पास्कल, जूल।
तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है? आपसे पूछे समय टाइम का कौन सा इसमें यूनिट नहीं है, मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछे टाइम का मात्रक कौन सा नहीं है, तो प्रकाश वर्ष टाइम का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है, लंबी लंबी हम दूरियां जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारसेक किसकी इकाई है भैया? पारसेक चुंबकीय बल, समय की, दूरी की और द्रव्यमान की। आपसे पूछा पारसेक किसकी इकाई है, तो चुंबकीय बल की तो होती नहीं, चुंबकीय बल तो टेस्ला होती है, फ्लक्स होता है, ये सब होते हैं। समय की तो सेकंड होती है, ये भी नहीं। दूरी का पारसेक है, दूरी का पारसेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और द्रव्यमान का तो केजी होता है, ग्राम होता है, ये भी आपको पता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक किसका है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? फिर आपसे पूछा है द्रव्यमान की, दूरी की, समय की या इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान की मैंने आपको बताया केजी या ग्राम होता है, दूरी की ही प्रकाश वर्ष इकाई है मेजर करने के लिए। कोई लंबी दूरी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दूरी को मेजर किसमें? प्रकाश वर्ष में ही करते हैं। समय की सेकंड होता है या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, एम्पियर, वाट। न्यूटन आपको पता है, जूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जूल हो जाएगा। एम्पियर आपको पता है करंट का होता है, वाट किसका होता है? शक्ति का होता है, पावर का होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन काफी बार इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो गया है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज रॉबर्ट ब्राउन, रोबर्ट कुक, बेंटिंग एंड बेस्ट, बेंटिंग एंड क्रिक। तो आपसे इंसुलिन की खोज के बारे में पूछा है तो बताना है बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। तो ये हमारे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के मैं डेली आपको 15 क्वेश्चन दूंगा और 15-15 क्वेश्चन करके ही आपके काफी सारा खजाना तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यू 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।